प्रेमी सज्जनों, गुरु पूजा के पर्व को आप सतलोक मुरादनगर में मना रहे हैं और आधुनिक साधन इंटरनेट के जरिए इसी कार्यक्रम को दुनिया भर में लोग मना रहे हैं। इसी कार्यक्रम को इजराइल के अंदर, दुबई के अंदर, एम्स्टर्डम के अंदर, लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर, आपके मेक्सिको के अंदर कई हजार प्रेमी इसी कार्यक्रम को देख रहे हैं और मना रहे हैं। तो ये एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग है जिसके जरिए हम सभी से कनेक्ट हो सकते हैं और जो लोग यहाँ भारत में नहीं आ सकते हैं वो लोग इंटरनेट के जरिए हमारे प्रवचनों को अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ जब किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसमें विघ्न बाधा भी आती है, पर जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बाधा को देख करके काम को रोकते नहीं हैं। कल कितनी बारिश थी और ये बारिश हमारे मुरादनगर में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, सभी जगह वर्षा आई। दिल्ली में तो भूकंप भी आया। तो विघ्न आते हैं पर विघ्नों से विचलित नहीं होना चाहिए और अपने मार्ग पर महाजनो ये न गता सपंथा, अनुकरण महापुरुषों का, ज्ञानियों का अनुकरण। जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में जाते हैं तो इट वॉज नॉट अ स्मूथ जर्नी, कोई आसान यात्रा नहीं थी। यात्रा में कई विघ्न बाधा आए, उसके बाद कहीं नौका मिली, कहीं नहीं मिली, उसके बाद सीता जी का अपहरण हो गया, पर भगवान लौटे नहीं। अपने मार्ग पर चलते रहे। यही प्रेरणा हमको भी प्राप्त करनी है कि हम भी जीवन के अंदर विघ्न बाधाओं को प्राप्त करके, आपने देखा होगा जब आदमी चलता है तो पत्थर, बजरी, फ्रिक्शन आता है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए उस सड़क को बनाया जाता है, पेमेंट को बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इंजन होता है, इंजन के अंदर डीजल चलता रहता है, पिस्टन को स्मूथ बनाता रहता है ताकि इसके अंदर घर्षण ना हो। ऐसे ही मानव का मार्ग है, वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, उसमें अवरोध नहीं होना चाहिए। मैं एक समय गाड़ी में जा रहा था, बस में जा रहा था, एक सज्जन बैठे थे, ऐसी बात चल पड़ी
तो उसने छूटते ही कहा कि साहब ब्रह्म जो निर्गुण है, निराकार है, उसको जाना ही नहीं जा सकता है। और यही बात हम नीचे भी बताते हैं। आप किसी भी विद्वान से बात करेंगे, बात करते 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 अंत में वो यही कहेगा, तो उसको ज्ञान नहीं है। जब खुद ज्ञान नहीं है तो क्या बताएगा? तो यही कहेगा भाई वो निर्गुण है, निराकार है, जाना नहीं जा सकता। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान है ये कैसे जाना गया? जब जाना ही नहीं जा सकता है तो भगवान है ये कैसे जाना? तो रेफरेंस देगा कि साहब ऋषियों ने जाना, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों के लिखने वालों ने जाना। तो मैंने उस आदमी से कहा कि अगर जाना नहीं जा सकता तो गायत्री मंत्र के अंदर जो कहा जाता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसमें जो भर्गो देवस्य धीमहि, उस तत्व को प्रकाशित तत्व माना गया, भर्गो माना गया, ज्योति स्वरूप माना गया, और कहा मैं ध्यान करता हूं, आई कनेक्ट विद यू। तो ये कैसे संभव हो गया? तो वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोल सका। यही बात ज्ञानी और अज्ञानी में होती है। श्री हंस जी महाराज कहते थे कि मेरे आश्रम का माली भी, जो फूल लगाता है वो माली भी, अगर भजन करेगा तो दूसरे आदमी को निरुत्तर कर देगा, दूसरा जवाब नहीं दे पाएगा। आजकल तो ज्यादा किताब का उपयोग नहीं करते हैं, कभी कभी हमें मिल जाते हैं कहीं गांव से आए हुए लोग के साहब आपका हंसा देश आता था, और लोग कहते थे भैया ये हंसा देश वालों से बच के रहो, इनका बात का जवाब नहीं दे पाओगे। और वही महात्माओं के पास रहती थी, जो महात्मा बोल सकते थे वो बताते थे, जो नहीं बोल सकते थे वो कहते थे भैया इसको पढ़ लेना। तो प्रचार की एक बहुत बड़ी सामग्री थी, एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी। तो आज भी लोग याद करते हैं कि जी आपके वो हंसा देश के महात्मा आते थे और उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता था। कैलिम्पोंग के अंदर प्रोग्राम हुआ, बड़ा सत्संग हुआ शुरुआत में। तो पहले पहले लोग समझते नहीं है, तो वहां के बड़े पंडित लोग आ गए कि साहब ये क्या बताने आए हैं। तो उनको कुछ लोगों ने कहा भाई इनसे मत भिड़ना, इनसे बातें मत करना, चुप रहो, सुनते रहो। वो कहा नहीं जी हम तो बात करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। तो हमारे प्रेमियों ने कहा भाई आप ये बताओ आप किस शास्त्र को मानते हो? कि साहब हम तो गीता मानते हैं। तो हमारे प्रेमियों ने कहा बहुत अच्छी बात, आप गीता मानते हो तो आप तो ये मानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद अर्जुन का मोह समाप्त हुआ और अर्जुन युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ। He got his energy back। कहा भगवान ने ज्ञान दिया? बोलो बताओ, अगर भगवान ने ज्ञान दिया तो ज्ञान क्या है? अब वो पंडित जी दाएं बाएं देखें क्या बोले वो तो उन्होंने केवल गीता को पढ़ा है,
गीता के श्लोकों को पढ़ा है, श्लोकों का वो अर्थ कर देंगे, पर ज्ञान तो नहीं है। इसीलिए कहा गया कि जब संजय ने सारी गीता को सुना, क्योंकि वेदव्यास ने कहा धृतराष्ट्र से कि मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्य माने डिवाइन, चक्षु माने विजन। आई विल गिव यू डिवाइन विजन, जिससे आप युद्ध को देख सकेंगे। अब उसके डीप अंडरस्टैंडिंग में हम जाएं तो ये पता लगेगा कि वैसे तो धृतराष्ट्र अंधे थे, पर अंधे को भी दिखाई दे तो कोई ना कोई ऑप्टिकल नर्व्स के अंदर कनेक्ट करने वाली कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा होगा जो उनके रेटिना पर वो चीज पड़ने लग जाए और जो लड़ाई का सीन है, लड़ाई है, वो दिख रहे हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह गए, हम यहां बैठे बैठे देख रहे हैं, पर वो टेक्नोलॉजी उससे भी ज्यादा थी कि अगर आंख भी काम नहीं कर रही है तो ऑप्टिकल नर्व से जोड़ करके देखा जाए। जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए विज्ञान ने आज क्या कर दिया कि दांत के अंदर उनके नर्व्स को कनेक्ट करके और दांत के जरिए आप सुन सकते हैं। अर्थात वो ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं उनको कनेक्ट किया गया। पर धृतराष्ट्र ने कहा कि वेदव्यास जी, मैं अपने बेटों का संहार अपनी आंखों से कैसे देख सकता हूं? तो ये दिव्य दृष्टि आप संजय को दे दीजिए। संजय को प्राप्त हो गई। अब संजय बैठा है इंद्रप्रस्थ में, सारी बात का वर्णन कर रहा है। जैसे आपके कमेंट्री होती है, ऐसे कमेंट्री वो दे रहा है और युद्ध को देख रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व मामका पांडवश्य किम कुर्वती संजय। धृतराष्ट्र जी पूछते हैं, युद्ध भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जो धर्म क्षेत्र है, राजा कुरु की भूमि है, जहां राजा कुरु ने तपस्या की, हल लगाया, वहां पर युद्ध की इच्छा लिए हुए, लड़ाई में तो युद्ध की इच्छा लेके ही आदमी जाएगा, नहीं तो क्यों जाएगा? तो मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? और संजय सारी बात का वर्णन कर रहा है। वर्णन करने के बाद भगवान ने ऐसा विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन का शंका दूर हो गई, अंका अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सब कुछ सुनने के बाद, कहने के बाद संजय वेदव्यास के पास जाता है कि महाराज, जिस चीज का मैंने उल्लेख किया है उसकी मैं आत्म अनुभूति करना चाहता हूं। आई वॉन्ट द एक्सपीरियंस। जो अर्जुन ने एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस मैं चाहता हूं, कृपा करके मुझे दीजिए। वेदव्यास कहते हैं कि आप सुखदेव मुनि के पास जाओ, वो आपको ज्ञान देंगे। तो जब पूछा गया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो बताइए वो क्या ज्ञान था? ऐसे ही कई जगह देवता आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हम किसी का निरादर नहीं करते, पर अगर देवता से भी पूछा जाए कि भगवान ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया, वो ज्ञान भाई आप हमें दे दो, तो वो भी दे नहीं पाएंगे। जब तुलसीदास जी लोटे का जल, बचा हुआ जल पेड़ में डालते थे, तो उस पेड़ में एक प्रेत था, वो बड़ा प्रसन्न हुआ जल से। कुछ दिन के बाद प्रकट हो गया कि भाई तुलसीदास जी, आपने बहुत पानी मुझे चढ़ाया है,
मैं तृप्त हो गया, मांगो क्या मांगना है। तो तुलसीदास जी को फिजिकल चीज तो चाहिए नहीं थी। पत्नी का प्रेम समाप्त हो चुका था। पत्नी ने कह दिया था कि सांप को रस्सी समझ करके, आप सांप जो है जहरीला सांप, उसको आप रस्सी समझ करके और ये समझ रहे हो कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए लटकाया है ताकि मैं चढ़ जाऊं। इतना मदान्ध हो गए आप। अरे इस शरीर से आपको इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम आपको राम से हो जाए, प्रभु से हो जाए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास को बड़ी चोट लगी। अब उनको एक ही था कि प्रभु का दर्शन हो जाए। तो प्रेत से कहा, भाई मुझे भगवान का, राम का दर्शन करा दो। तो प्रेत क्या कहता है कि अगर राम का दर्शन मैं करा देता तो अपना कल्याण न कर लेता, फिर मैं प्रेत योनि में क्यों टंगा रहता। आई विल शो यू द पाथ, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। और तब उसने कहा कि देखो सत्संग के अंदर ये जो प्रभु का सत्संग होता है, इसमें एक व्यक्ति आएगा, सबसे पहले बैठेगा और समाप्त होने के बाद आखिरी में जाएगा और एकाग्रचित से सत्संग को सुनता रहता है। वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो हनुमान जी हैं। उनके चरण पकड़ लोगे तो वो दर्शन करा देंगे। तो उस प्रेत ने मीडिएटर बता दिया, गुरु का रास्ता बता दिया। तुलसीदास जी ने वैसे ही किया, पहुंच गए। देखा एक आदमी आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, सबके बाद में जा रहा है, एकाग्रचित से सत्संग को सुन रहा है। सत्संग में कभी कभी ऐसी बात भी होती है जो लग जाती है और वो असर कर देती है। इट हैज डिवाइन कॉन्सिक्वेंसेस। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए। तब हनुमान जी ने विश्वास दिलाया कि तुलसीदास जी चिंता ना करो, आपको प्रभु के दर्शन होंगे। अब देखो तुलसीदास जी तो कलिकाल में हुए और कलिकाल में होने के नाते अगर प्रभु ने दर्शन दिए तो प्रभु भी कलिकाल में आए। अब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, प्रभु तिलक कर रहे हैं, तुलसीदास जी को पता नहीं है। तब कहा जाता है कि हनुमान जी तोता बन गए। तोता बन के उन्होंने कहा, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर। प्रभु का परिचय दिया। अब चित्रकूट का घाट, त्रिवेणी का घाट, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला, सुषमना, जो त्रिवेणी है, जहां हम ध्यान लगाते हैं, वहां पर श्वासों का आने जाना जैसे चंदन घिसना होता है उस तरह से हो रहा है। और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर, तो भगवान ने तिलक किया। तब तुलसीदास जी को पता चला, तुलसीदास जी भगवान के चरणों में लवलीन हो गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कालिम्पोंग में वो पंडित देखते रह गए। लोगों ने कहा, हमने पहले ही कहा था इन ज्ञानियों से मत उलझो, अब बताओ क्या है वो ज्ञान। तो बड़े बड़े देवता भी, तभी तो कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। जो देवता फोरकास्टिंग कर देंगे, कह देंगे, उनसे भी आत्मज्ञान पूछा जाए तो आत्मज्ञान बता नहीं पाएंगे। आत्मज्ञान का ज्ञान सदगुरु महाराज ही देते हैं। छल कपट को त्याग करके
अगर छल कपट को लेकर के हम जाएंगे तो ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी। छल कपट को त्याग करके, आपने देखा होगा हम झाड़ू लगाते हैं तो जो कूड़ा है उसे निकाल के बाहर करते हैं। छल कपट को त्यागने का मतलब अपने कूड़े को बाहर निकालना और ज्ञान के लिए स्थान बनाना। और इसीलिए कहा गया कि किसान जब बीज बोता है तो बीज जो पत्थर पर गिरा वो उग नहीं पाता। पत्थर में कोई मट्टी नहीं होती, कोई क्षमता नहीं होती उसको ताकत देने की। बीज पड़ा रहा, कोई चिड़िया आई खा गई, उसको मट्टी नहीं मिली तो उपज नहीं सका। हवा आई उसको उड़ा के ले गई। पर जो बीज मट्टी में गिरता है वो स्प्राउट होता है। और आपने देखा होगा स्प्राउटिंग की कितनी ताकत होती है। आजकल लोग स्प्राउट के खाने को कहते हैं, अंकुर को खाने को कहते हैं। भाई अंकुरित भोजन खाओ, क्योंकि उसके अंदर उसकी शक्ति प्रकट हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है, आज बहुत कुछ साइंस रिसर्च कर रही है और जो हमारे साधु संतों ने बताया उसी चीज को हम समझ रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, संसार कैसे बना, तो कहा 3 गुणों से बना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। किसी में सतोगुण की प्रधानता, किसी में रजोगुण की प्रधानता, किसी में तमोगुण की प्रधानता, पर सत रज तम से ये सारा संसार बना है। त्रैगुण्य विषया वेदा। विज्ञान भी कहता है कि फंडामेंटल ब्लॉक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे बहुत सी चीजें आ गई हैं, पर फंडामेंटल पार्टिकल्स यही माने जाते हैं। अब इसमें न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, तो वो चीज बदल जाती है। प्रयोगशाला के अंदर आपने देखा होगा कांच को लिया जाता है, चारकोल को लिया जाता है, उसको प्रेशर में, दबाव में डाला जाता है और वो आर्टिफिशियल डायमंड बन जाता है। ऐसे प्रयोगशाला के अंदर ये रेयर अर्थ बना सकते हैं, पर उसको बनाना बड़ा कीमती होता है। उसमें आप न्यूट्रॉन्स डालेंगे, प्रोटॉन्स डालेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, वो सब चीजें बनती चली जाएंगी। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। आपने सुना होगा रामायण में कि रावण ऐसा व्यक्ति था जो कर लेता था, साधु संतों से कर लेता था। उसकी प्रवृत्ति, राक्षस की प्रवृत्ति, कर लेने की प्रवृत्ति। तो हम समझते थे यार रावण इतना पैसे वाला आदमी है, उसका कुबेर उसका चाकर है, सोने की उसकी लंका है, इसका गोल्डन पैलेस। अब ये कर मांग रहा है लोगों से, झोपड़ियों में जाकर के कर मांग रहा है, ऋषि मुनियों से कर मांग रहा है। बड़ा अजीब सा लगता था कि भाई ये कैसे पॉसिबल होगा। पर कभी कभी कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को फिर से पुनर्जीवित करता है। कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं, दोबारा आते हैं और उसी प्रवृत्ति को लेकर के आगे आते हैं और फिर रिपीट होते हैं। तो ऐसे ऐसे धनाढ्य देश हैं जो लंका के समान है। फोर्ट नॉक्स में तो सारा दुनिया का गोल्ड ही है, उसको भी आप सोने की लंका बोलेंगे, फोर्ट नॉक्स को। पर वो भी छोटे छोटे देशों से कह रहा है कर दो, तो प्रवृत्ति वही आ गई सामने।
रोज अखबार आप देख रहे हो क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं। और चारों तरफ लड़ाई छिड़ी है, रूस की यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी है। अभी हमारी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ, उसमें भी बड़ा स्पष्ट किया गया कि भाई ये हम आतंकवादी जो हैं उनके अड्डों में अगर तुम आतंकवाद को बढ़ावा देते रहोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो कहा आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। इसीलिए सूरदास की वाणी थी, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। कोई इस बात को समझ सकता था? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारी दिशाओं में। और आपने कोरोना देखा किस प्रकार का वायरल था, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे। कोई डॉक्टर मलेरिया की दवाई दे रहे हैं, मलेरिया इसका कोई मतलब ही नहीं है। मलेरिया की दवाई खा के तो बीमार हो जाएगा और आदमी। हमारा एक ड्राइवर था, उसको गोलियां दे दी, अब वो अस्पताल में पड़ा, टेलीफोन कर रहा अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी रो रही। अब वो समझ रहा मैं मर गया। अब वो मलेरिया की गोली खाएगा, 4-4 तो गोलियां तो बहुत मलेरिया की गर्म होती हैं, कुनीन की गोलियां वैसी ही गर्म होती हैं। तो डॉक्टरों को भी पता नहीं क्या इलाज है। फिर वो ये कहने लगे जी इसका तो कोई इलाज नहीं है, आप यही काढ़ा पियो। फिर काढ़े की बात आ गई। तो साइंस को भी सब कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद जो कंटेनेमेशन करने की जो कंटेनेमेट करने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, तो फिर आदमी जो है वो खत्म हो जाता है, उसका वायरल का प्रभाव खत्म हो जाता है। ये वायरल भी कैसे निकला? लोगों ने प्रयोग परीक्षण किए, लैब से ही निकला हुआ है, मानव द्वारा ही निर्मित है। क्योंकि अब लोगों की सोच ये बन गई कि मिसाइल से नहीं मारना, मिसाइल से तो बिल्डिंगें टूट जाती हैं, मिसाइल से तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब ऐसी चीज बनाओ जिससे आदमी मर जाए और प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो। तो ये सब चीजें मारने के लिए, जिसको दानवीय प्रवृत्ति कहते हैं, जो रावण की प्रवृत्ति थी, मारने की प्रवृत्ति थी। भगवान राम जब जंगल जाते हैं तो देखते बड़ा ढेर था वहां पर, कहने लगे भाई क्या है ये? तो ऋषि मुनियों ने कहा महाराज ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है। राक्षसों ने सताया, उनसे कर मांगा, जब कर नहीं था तो उनका ब्लड लिया गया, खून लिया गया। जैसे लोग अपना खून को बेच करके पैसा कमाते हैं। तब कहा गया जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। पवित्राय च साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं तो पहले भी कहता था कि बैलेंस को बना के रखो, ये बैलेंस खत्म होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को आप देखो, कैसे वातावरण बदल रहा है। वर्षा होती है तो अति वर्षा होती है, बाढ़ आती है तो बड़े ही तेजी से बाढ़ आती है, टर्नेडोज तूफान आने लग गए हैं। हमारे भारत में तो कम ही आते हैं। अगर आप और मुल्कों में देखोगे, अमेरिका में देखोगे तो बड़ा ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत विनाश होता है। ऐसा लगता है कि यहां बिल्कुल एटम बम फेंक दिया हो किसी ने। इस समय समाज को उठाने की जरूरत है। जो समाज के अंदर आखिरी पायदान पर खड़ा है,
जहां तक विकास नहीं पहुंच पाया है, जब उस आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास होगा तभी सही मायने में विकास होगा। तो अंत्योदय की भावना से अंत में जो खड़ा व्यक्ति है उसका आगे वो बढ़े। अभी अभी हम नेपाल गए, हमारा महेंद्र नगर में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद आगे भी कार्यक्रम हुए, काफी सारे कार्यक्रम हुए। एक तो आश्रम हमने श्री हंस थारू आश्रम ही कर दिया। थारू लोग वहां पर रहते हैं तो उनका ही आश्रम था। तो बड़ी खुशी हुई कि लोग बड़े पैमाने पर सत्संग में आ रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कई खून किए, मर्डर्स किए, हत्याएं की, ज्ञान को लेकर के बदल गए, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो इसलिए भजन करो, नाम जप कलु आयु कलु आयु। गुरु नानक देव जी कहते हैं कलिकाल आ रहा है, प्रभु के नाम का सुमरण करो। यह मन भटक रहा है। जैसे एक व्यक्ति ने, एक बोतल मिल गई पुरानी, बोतल के अंदर एक जिन्न था। जिन्न ने कहा भाई मुझे बाहर निकालो, जो आप कहोगे मैं करूंगा। तो उस आदमी ने उसको खोल दिया बोतल को, जिन्न निकल गया। सामने खड़ा हो गया कि साहब क्या करना है, मैंने, मेरे लिए क्या हुक्म है। पर उस जिन्न ने सचेत कर दिया कि मुझे खाली मत रखना, अगर मुझे खाली रखोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उस आदमी ने सोचा बड़ा काम है, ये तो काम ही करता रह जाएगा, क्या मारेगा मुझे। उसने कहा भाई मेरे लिए मकान बनाओ। जिन्न ने फटाफट मकान बना दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, अंदर गया, रहने लगा। उसने कहा भाई खाने की जरूरत है, वो तत्काल खाना ले आया। अब जो वो इच्छा करता था जिन्न तत्काल उसकी पूर्ति करता जाता था। कुछ देर के बाद उसकी इच्छाएं, अब कहां से कितना बोले, कितना कहे, जो कहे तो वो पूरा कर दे। जिन्न ने कहा भाई देख लो, आप बता नहीं रहे हो काम को, अगर बताओगे नहीं तो मैं खाऊंगा। अब वो आदमी सोचने लगा कि ये तो सब काम तत्काल कर देता है, उसमें विलंब तो होता ही नहीं है, तो मेरे को तो ये मारेगा ही मारेगा। तो उसको ख्याल आया कि चलो गुरु महाराज के पास चलो, वो रास्ता बताएंगे। पहुंचा गुरु महाराज के पास कि महाराज ये ऐसा हो गया, ये जिन्न निकल गया और इसने ये शर्त लगा दी कि तुम्हारी सारी इच्छाओं को तो पूरा करूंगा, पर मैं खाली रहूंगा तो तुझको खाऊंगा। गुरु महाराज ने उसको बुलाया, उसके कान में कुछ बोला। उसने कहा ठीक है गुरु महाराज, आपने बड़ी कृपा की, बता दिया। अब वो क्या कहता है जिन्न को कि भाई एक लंबी बल्ली गाड़ो। जिन्न ने ताली बजाई, वो बल्ली गिर गई। उसने कहा तेरा काम ये है, तू उस पर चढ़ और उतर, बस यही काम करता रहे, चढ़ और उतर। अब वो जिन्न चढ़ता था, उतरता था। ऐसे ही हमारा मन जो है, अगर नाम में हम लगाएंगे, प्राण अपान में हम लगाएंगे तो हमारा मन सज जाएगा, नहीं तो ये हमको जिन्न की तरह खाने आएगा। कब मन रंग तो रंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। तो इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हम अध्यात्म को समझते हुए अध्यात्म का अनुकरण करें। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अध्यात्म के जीवन में अध्यात्म को उतारे, इसी से हमारा कल्याण हो रहा है। ये जो संसार का जो कूड़ा करकट है, जिसको पॉल्यूशन बोलते हैं, इसको दूर करने का अध्यात्म के पास ही झाड़ू है।
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सत्संग में भी यही बताया जाता है। बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़ी बातें सुनाएंगे, पर जहां तक अध्यात्म का प्रश्न है, इस दरबार से जानने की बात कही जाती है और जनाने की बात कही जाती है कि तुम उसको जानो, और जनाया भी जाता है। जो श्रद्धा से आते हैं, सत्संग सुनते हैं, आप जब खेत में बीज को बोओगे तो पहले खेत को तैयार किया जाता है, कूड़ा करकट निकाल करके, उसमें अनर्थक घास को निकाल करके उसको तैयार किया जाता है, तब उसमें बीज का रोपण होता है। ठीक इसी प्रकार से शंकाओं का समाधान होगा, हृदय तैयार होगा, तब उस ज्ञान के बीज को बोया जाएगा। और गुरु महाराज की आज्ञा का है, जो सेवक गुरु महाराज की आज्ञा में रहकर के जीवन बिताते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। तो ज्यादा ना कहते हुए सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद, और सब भजन अभ्यास करें और अपने जीवन का उद्धार करें और नाम का सुमरण करें। ये कलिकाल का प्रभाव है, बहुत ज्यादा प्रभाव कलिकाल का है। तो इस प्रभाव से मुक्त होने के लिए अध्यात्म ही इसका मार्ग है। और विश्वगुरु का मतलब यही होता है, अध्यात्म से ही भारत विश्वगुरु बनेगा। रेयर अर्थ की लड़ाई चल रही है। रेयर अर्थ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर विश्वगुरु नहीं बन सकते। सबसे रेयर चीज जो है वो तो अध्यात्म है, और उसी अध्यात्म से भारत विश्वगुरु बनेगा। अभी आप देखेंगे बलूचिस्तान के अंदर एक भाषा बोली जाती है जो द्रविड़ भाषा की तरह है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की तरह। इसका मतलब वहां से लोग माइग्रेट करते करते साउथ गए। जिसको हम गंधार कहते हैं, पहले वो गंधार था, जहां से गंधारी थी, जो धृतराष्ट्र जी को, जिनका विवाह हुआ धृतराष्ट्र जी के साथ। दुर्योधन की मां ये अफगानिस्तान की थी। उसके बाद आप जितना भी जाएंगे आपको भारत का ही प्रभाव मिलेगा। मेसोपोटामिया में जो वहां के राजा लोग थे, सबके संस्कृत के नाम थे। इतना ज्यादा संस्कृत का उद्भव था, इतना ज्यादा भारतीय संस्कृति का उद्भव था। तो इसलिए अपनी जो निश्चित रूप में जो अध्यात्म है उसको हम समझें और उसका अनुकरण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।